नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ये एक ऐसा जरिया है जो निवेश की दुनिया को बहुत से लोगों के लिए काफी आसान बना सकता है। तो सबसे पहले उस उलझन से शुरू करते हैं जिसका सामना अक्सर लोग करते हैं जब वो निवेश के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबका हाँ में ही होगा। आखिर कौन नहीं चाहता कि मेहनत की कमाई और पैसा बनाए, पर सवाल तो ये है भी ये होगा कैसे। देखिए, सीधे सीधे स्टॉक मार्केट में उतरना और सही कंपनियों के शेयर चुनना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए सिर्फ गहरी समझ ही नहीं बल्कि बाजार पर लगातार नजर रखने के लिए बहुत ज्यादा समय भी चाहिए होता है। और सच कहें तो ये हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। तो फिर इस मुश्किल का हल क्या है? यहीं पर म्यूचुअल फंड्स एक बड़े ही सरल और शानदार समाधान के तौर पर सामने आते हैं। अच्छा, तो ये म्यूचुअल फंड असल में है क्या? इसे ना एक तरह की इन्वेस्टमेंट पोर्टल पार्टी जैसा समझिए। मतलब बहुत सारे लोग अपना अपना पैसा एक कॉमन पूल में डालते हैं और फिर एक एक्सपर्ट, जिसे फंड मैनेजर कहते हैं, उस सारे पैसे को अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करता है। इससे सबको एक बड़े और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का फायदा मिल जाता है। ठीक है, तो इसके 3 सबसे बड़े फायदे क्या हुए? पहला, एक प्रोफेशनल मैनेजर मिलता है जो सारे निवेश को संभालता है। दूसरा, पैसा एक जगह नहीं बल्कि कई जगह लगता है, जिससे रिस्क यानी जोखिम बढ़ जाता है। और तीसरा, इसमें बहुत कम पैसों से भी शुरुआत की जा सकती है। ये जो विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन है, ये बहुत जरूरी चीज है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी सारी पूंजी एक ही टोकरी में न रखना। ये बाजार के उतार चढ़ाव से अपने निवेश को बचाने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। चलिए, अब जब बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में एक निवेशक के लिए कौन-कौन से रास्ते मौजूद हैं। असल में हर फंड का एक खास मकसद होता है। कुछ फंड्स का मकसद होता है पैसे को तेजी से बढ़ाना, तो कुछ का मकसद होता है एक स्थिर रेगुलर इनकम देना। और ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि फंड अपना पैसा लगा कहाँ रहा है। तो मोटे तौर पे 2 मुख्य प्रकार हैं, इक्विटी और डेट। इक्विटी फंड्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अपना पैसा कंपनियों के शेयरों यानी इक्विटी में लगाते हैं। इनका लक्ष्य होता है कैपिटल बढ़ाना, मतलब ग्रोथ। वहीं दूसरी तरफ है डेट फंड्स, जिनका लक्ष्य होता है स्थिरता और नियमित आमदनी। ये बॉन्ड्स और सरकारी सिक्योरिटीज जैसी सुरक्षित जगहों पर पैसा लगाते हैं। और हाँ, उन लोगों के लिए जो बीच का रास्ता चाहते हैं, उनके लिए हाइब्रिड फंड्स हैं। ये फंड्स ग्रोथ और स्थिरता दोनों के बीच एक बढ़िया संतुलन बनाते हैं, क्योंकि ये अपना पैसा स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों में लगाते हैं। चलिए, अब निवेश के सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं, रिस्क यानी जोखिम। क्योंकि एक बात तो तय है, जहां रिटर्न है वहां जोखिम भी है। ये निवेश की दुनिया का एक सुनहरा नियम है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए। अगर किसी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता है, तो ये मानकर चलिए कि उसमें जोखिम भी ज्यादा ही होगा। ये एक ऐसा ट्रेड ऑफ है जिसे हर निवेशक को समझना ही पड़ता है। यहाँ जोखिम का पूरा स्केल साफ साफ दिखता है। डेट फंड्स जहाँ स्थिरता है, वहाँ जोखिम सबसे कम है। हाइब्रिड फंड्स बीच में आते हैं, मतलब मध्यम जोखिम। और इक्विटी फंड्स जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, उनमें जोखिम का स्तर भी सबसे ज्यादा होता है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद कोई ये कैसे तय करे कि उसके लिए सही क्या है? वेल, इसका जवाब हर किसी के अपने लक्ष्यों और हालात में ही छिपा होता है। देखिए, कोई एक फंड सबसे अच्छा नहीं होता। सबसे अच्छा फंड वो है जो किसी निवेशक के अपने निजी लक्ष्यों और परिस्थितियों से बिल्कुल मेल खाता हो। इसलिए दूसरों की देखा-देखी करने से कहीं बेहतर है कि पहले खुद से कुछ जरूरी सवाल पूछे जाएं। पहला सवाल, आखिर निवेश किया क्यों जा रहा है? क्या लक्ष्य घर के लिए डाउन पेमेंट इकट्ठा करना है, या बच्चों की पढ़ाई का खर्च, या फिर अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग? लक्ष्य जितना साफ होगा, रणनीति उतनी ही बेहतर बनेगी। दूसरा अहम सवाल, इस पैसे की जरूरत कब पड़ने वाली है? अगर कोई लक्ष्य बस 2-3 साल दूर है, तो निवेश का तरीका उस लक्ष्य से बहुत अलग होगा जो 20 साल दूर है। समय यानी टाइम होराइजन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। और आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल, जोखिम उठाने की क्षमता कितनी है? जब बाजार में गिरावट आती है, तो क्या निवेशक घबरा जाता है या फिर शांत रह पाता है? अपनी रिस्क लेने की क्षमता को ईमानदारी से समझना बहुत ही जरूरी है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है, ये एक सिंपल 3 स्टेप की प्रक्रिया है। सबसे पहले अपने वित्तीय लक्ष्यों को पहचानें,
फिर अपनी जोखिम लेने की क्षमता को समझें और फिर उस फंड कैटेगरी को चुनें जो इन दोनों चीजों से मेल खाती हो। तो अब सोचने वाली बात यह है कि सारी जानकारी के साथ वो पहला बड़ा सपना या लक्ष्य क्या हो सकता है जिसके लिए ये निवेश का सफर शुरू किया जा सकता है।